हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो इसके पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के बारे में मतलब एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और उसके बारे में कुछ जो प्रॉपर्टीज थी यानी सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड उनको हमने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पिछले क्वेश्चन में हमारा एक्सरसाइज 1.3 का जो सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन था, ये वाला सी वाला, इसमें एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा -3/7। हमें -3/7 को सब्ट्रैक्ट करना था 12/14 से, ठीक है। और मैं एक्सप्लेन करते वक्त मेरा ध्यान कहीं और चला गया और क्या हुआ, मैंने यहाँ पे -3/4 कर दिया, यानी मैंने इस 7 की जगह यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। मान लो अगर क्वेश्चन पे यहाँ पे 7 की बजाय 4 होता तो फिर आपका ये सॉल्यूशन होता। अभी जैसे कि क्वेश्चन कुछ और था तो उसके अकॉर्डिंग हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें 12/14 में से सब्ट्रैक्ट करना था माइनस का 3/7, ठीक है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/14, यहाँ प्लस का साइन आएगा और 3/7, ठीक है, 12/14 सॉरी। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे तो 14 और 7 का एलसीएम कितना होगा, ये 14 ही होगा। और 14 1 जा 14, तो 12 इंटू 1 यानी 12, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 7 2 जा 14, तो 2 इंटू 3 यानी 6। और ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 18/14। और फिर हम ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 9/7। और ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8/5 इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज -7/2 फाइंड द अदर। यानी कि दो रेशनल नंबर है, जब दो रेशनल नंबर है उनको जब आप ऐड कर रहे हो तो उसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -8/5। उनमें से एक रेशनल नंबर आपको गिवन है -7/2, आपको दूसरा रेशनल नंबर पता करना है। तो let the other rational number be x, let the other rational number be x। हम जो दूसरा रेशनल नंबर है यानी जो हमें फाइंड करना है, हमें तो पता तो है नहीं कि उसकी क्या वैल्यू होगी, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं x, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो दूसरा वाला नंबर है, ये जो आपका दूसरा वाला नंबर है और एक नंबर आपका क्या है -7/2, ठीक है, इन दोनों को सम करने पे क्या आ रहा है -8/5। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं, तो ax प्लस -7/2 इज इक्वल टू -8/5। ये आपका क्वेश्चन बता रहा है। तो यानी जब इन दोनों का सम क्या आ रहा है -8/5, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x, अब देखो -7/2 इधर है, तो जब हम इसको इक्वल्स के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये माइनस साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये माइनस का 7/2 बन जाता। तो यक्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -8/5 प्लस 7/2, ठीक है। ये माइनस का साइन यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वापस एक बार क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 2 का एलसीएम आपका हो जाएगा 10, ठीक है। अब 5 2 जा 10, तो 2 इंटू माइनस का 8 यानी आपका क्या हो जाएगा माइनस का 16। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 7 आपका कितना हो जाएगा 35, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं तो यक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, अब -16 प्लस 35 करेंगे हम, यानी 35 में हम ऐड करेंगे -16 को, या फिर -16 में 35 को ऐड करेंगे, बात तो एक ही हुई। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 19 और अपॉन 10। तो यक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है आपकी 19/10, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो दो रेशनल नंबर यानी 19/10 और -7/2 को जब आप ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी -8/5। अगर आप इसको इस चीज को वेरीफाई करना चाहते हो तो आप इन दोनों को आपस में ऐड करा दो, आपको यही मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, what should be subtracted from 7 upon -8 to get 5/24।
अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हम 7/-8 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें 5/24 मिल जाए। अब ऐसे ये क्वेश्चन तो आप खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार आपके रिवीजन के लिए ऐसे मतलब इसको फिर से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। आप अगर आपकी बुक में ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं तो उन्हें आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। तो हम उस नंबर को ले लेते हैं, एक नाम दे देते हैं यक्स, तो लेट द नंबर बी यक्स, ठीक है। तो हमने वो जो दूसरा नंबर है जिसके बारे में हमें नहीं पता, जो हमें फाइंड करना है, उसको हमने एक नाम दे दिया यक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7/-8, यानी 7/-8 में हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी यक्स पूछ रहा है ऐसा हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें क्या मिल जाए 5/24। ये हमारा क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है। अब हमें इसमें से यक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें 5/24 मिल जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, तो हम इस नेगेटिव साइन को उठा के कहाँ भेज देंगे, ऊपर की साइड भेज देंगे, ठीक है। इस नेगेटिव साइन को हम ऊपर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा -7/8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/24। अब हम क्या करेंगे, अब या तो हम इस -7/8 को इधर भेज दें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस यक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर उसमें से दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। या फिर हम क्या करें कि यक्स की वैल्यू को इधर भेज दें, इस साइड ले जाए, और 5/24 को इस साइड ले जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का यक्स बन जाएगा और ये माइनस का 5/24, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस यक्स को इधर लेके जा रहा हूँ और 5/24 को इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका -7/8, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5/24 इज इक्वल टू, यक्स इधर जाएगा तो माइनस में है तो ये बन जाएगा प्लस। तो ये आपका हो गया यक्स की वैल्यू आगे कितनी, -7/8 माइनस 5/24। अब इस चीज को मैं इधर पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि इक्वल लगा है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं इसको इधर लिखूं चाहे इसको इधर लिखूं, बस हमें इन साइंस का ध्यान रखना पड़ता है। तो प्लस का यक्स, फिर इधर क्या है -7/8 माइनस का 5/24, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा के यहाँ पे भी माइनस लगा दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 8 और 24 का एलसीएम तो 24 ही आएगा। 8 3 कितना होता है 24, ठीक है। तो 3 इंटू -7 आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 21, फिर माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस का साइन लगा देंगे, 24 बन जाए 24, तो 1 इंटू 5 आपका 5 आ जाएगा। तो यक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, -21 -5 आपका हो जाएगा माइनस का 26/24। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो जाएगा 13 और ये आपका हो जाएगा 12। तो यक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -13/12, और यही आपका क्या है आंसर, यही आपका आंसर है। यानी अगर हम 7/-8 में -13/12 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 5/24 मिल जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स। अब हमें ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है, यानी इधर कुछ वैल्यूज गिवन है, हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिख देंगे आंसर में ट्रू, और अगर ये इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों जगह पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो अगर ये इक्वल नहीं है, इनकी वैल्यू कुछ और आ रही है, तो हम लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। तो हमें इस रेशनल नंबर का ट्रू फॉल्स करना है। तो मैं देखो इसमें एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन बी बताऊंगा तो आपको पहला क्वेश्चन खुद ही समझ में आ जाएगा, या फिर अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे इसको बताना पड़ेगा तो मैं इसको पीछे बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है। अब एक बात मैं और आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आप उसका अगर आपको सॉल्यूशन आ रहा है, आपने उसका सॉल्यूशन निकाला, तो आप मुझे कमेंट में भी ये मार्क करके बता सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए का सॉल्यूशन है, और जो आपका आंसर होगा वो आप लिख सकते हो। अगर ये इसकी वैल्यू जैसे ट्रू है तो ट्रू लिख देना, और फॉल्स है तो फॉल्स, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करता हूँ। तो बी का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं, सॉल्यूशन किसका, बी का, ठीक है। तो बी में अब हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है यानी ये इक्वल होगा तो ट्रू, और अगर सेम नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ एलएचएस को,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देखो इक्वल्स लगे हैं तो हम लोग एलएचएस और आरएचएस को लेके सॉल्व करेंगे। तो ये एलएचएस आपका क्या है, 8 माइनस 2 होल 3/5 प्लस 2 होल 2/12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस, अब देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है जब इस तरीके के कुछ एडिशंस आते हैं हमारे पास, देखो मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, आप कर्ली ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि 2 बार ब्रैकेट लगाना पड़ेगा तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा था जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया तो हम इन दोनों को सेपरेटली ऐड कर लो, अगर माइनस का साइन होता है तो माइनस कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 3/5 और इधर प्लस 2/12। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस, ये आपका हो गया 4 प्लस 5 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60। ठीक है, ये आपका 60 हो जाएगा। अब 60 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो 11 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा, 33। और 12 5 या 60 होता है। ठीक है, 12 एक सेकेंड, सॉरी 11 नहीं, यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, 11 नहीं, यहाँ पे 12 आएगा। तो 5 जब हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। 12 इंटू 3 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 36। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, और 12 5 जा 60, तो 5 इंटू 2 यानी आपका कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो 8 माइनस और फिर इधर ब्रैकेट में 4 प्लस, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 46/60। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 4 होल अपॉन 46/60। ठीक है, अब आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। एक सेकंड, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये मान लूं कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम, चलो हम इसे मतलब फ्रैक्शन में ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम इसको अब 8 को चेंज करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा और कंफ्यूजन मतलब हो सकता है इस क्वेश्चन में। तो हम इसको ऐसे ही चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट। तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस फिर 60 इंटू 4। 60 इंटू 4 आप जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका 240। और 240 में जब आप 46 को ऐड करोगे, जब आप 240 में 46 को ऐड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 240 में जब आप 46 को ऐड करोगे 286। तो ये हो जाएगा आपका 286/60। अभी जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको लग रहा है कि मतलब डायरेक्ट हो रहा है या क्या है सीन, तो आप इसको एक बार खुद से रफ में साथ में सॉल्व कर लो तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और ये 4 इंटू 60 प्लस 46 ये आप खुद से कर लेना अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा। अब हमें पता है जैसे 8 माइनस 286/60 आ रहा है तो हमारा इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का साइन हम मानते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ फिर इसके साथ ऐड हो गया। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ यहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो माइनस हो जाएगा। तो 60 इंटू 8 कितना होगा, तो 60 में जब आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 480। ठीक है, और इसमें आपको माइनस करना है 286 डिवाइडेड बाई 60। ये आपका कितना हो जाएगा, जब 480 में आप 286 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो सॉरी 286 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 194। और तो ये हो जाएगा हमारा कितना 194/60। अभी ये और भी सॉल्व हो सकता है तो बट हम अभी यहाँ पे इतने पे रोक देते हैं। आप तो जो और भी पॉसिबल है आप उस पे कर सकते हो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ आरएचएस में क्या आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर यही आ रहा है तो ठीक है, नहीं अगर ये कैंसिल होने पे आरएचएस इक्वल आ रहा है तो हम अभी इसको कैंसिल होके करके भी लिख देंगे। ठीक है, तो आरएचएस को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारी एलएचएस की वैल्यू है। आरएचएस हमारा क्या है, 8 माइनस 2 होल अपॉन 3/5 माइनस 2 होल अपॉन 5/12। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए फिर साथ में कर लीजिए। एक तरीका मैं और बता रहा हूँ, पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सीधा फ्रैक्शंस में, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शंस में बना लेते हैं। तो फिर मैं मतलब
हम लोग जो दूसरा तरीका है उससे करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था पहले, इसको क्या करो फ्रैक्शन में बदल लो, फिर सबका एक साथ एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसी बहाने हम एक और चीज भी समझ जाएंगे, अगर 3 नंबर हैं तो उनका डायरेक्ट एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करना है। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 यानी 10, 10 प्लस 3, तो आपका कितना हो जाएगा 13/5। फिर इधर क्या है माइनस का साइन, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 29, 29/12, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो अगर हम इसको 8 लिखा हुआ है तो 8/1 बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो 1 5 और 12, 1 5 12 का एलसीएम क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 60, ठीक है, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है, और 1 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60। अब देखो 1 है, अगर हम 60 में 60 को 1 से डिवाइड करें, ठीक है, तो कितना जाएगा, ये 60 टाइम्स जाएगा, तो 60 इंटू क्या हो जाएगा 8, 60 इंटू 8। फिर यहाँ माइनस का साइन लगाया तो माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। फिर 60 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा, तो 12 इंटू 13। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। फिर 12 5 जा 60, तो 5 इंटू 29। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 60 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू 8 हमारा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 480। फिर माइनस का साइन है, देखो अपॉन 60। और जैसे अभी देखो मैं एक चीज और आपको सिखा देता हूँ साथ ही साथ, बहुत छोटी सी बात है। अगर जैसे 60 इंटू 8 है तो 0 से मल्टीप्लाई करने में तो 0 ही आएगा, और 8 6 जा कितना होगा 48, तो 480। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और भी जो चीजें मैं समय के साथ साथ आपको सिखा दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। कैसे आप फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये सब मैं आपको सिखा दूंगा बाद में। अब देखो 12 इंटू 13 क्या होगा, अगर 12 में हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 156, ठीक है, 156। आप खुद से सॉल्व करके साइड में देख सकते हो। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। 29 इंटू 5 कितना होगा, 29 में जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 145, ठीक है। अब इसको एक बार करते हैं, तो 480 माइनस 156 माइनस 145, तो पहले 480, अब माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं साथ में, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 5 11 कैरी 1, 5 4 9 एंड 1 0 कैरी 1, 1 1 2 एंड 3, 400 सॉरी 301 अपॉन 60। अब हम 480 में जब हम 301 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा लगभग कितना, ये 9, 10 में 1 तो 9, ये हो जाएगा 7 आपका, और 4 में 3 गया तो 1, 179/60, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, RHS आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम जब भी कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने कंपैरिजन पढ़ा था जब असेंडिंग और डिसेंडिंग को करना, तो उसमें भी हमने यही देखा था कि डिनोमिनेटर में अगर सेम होगा तो हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हेंस हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि मतलब हाँ ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब हमें अगर ये चीज लिखना होगा तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार लास्ट लाइन में लिख के ऊपर से फिर लिख सकते हैं आगे उसके कि फॉल्स है, यानी ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू फॉल्स का कोई ऐसा लॉन्ग में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इस तरीके से LHS और RHS को साथ में सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा। अब देखो इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड वाली प्रॉब्लम थी वो तो मैंने करा दिया, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली। अब जो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है, 15 5 और 12 वाली, ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो अभी तक लेक्चर्स के मतलब इस वाले वीडियो में हमारा ये एक होमवर्क हो गया, ठीक है। तो पहला होमवर्क हमारा ये है, एक क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, आगे भी एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क होम के लिए दिया है, बट मैं इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करके तब आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये होमवर्क को भी मैं एक्सप्लेन करके ही बढ़ूंगा, आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करके ट्राई करिएगा, ठीक है। सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे खुद से, ठीक है। ये भी आपका क्या है, HW है, इसको आप
इसमें आपको होमवर्क क्या है कि आप इसको सॉल्व करो। अब देखो हमने प्रॉपर्टी कुछ पढ़ी थी कि जैसे ये दो नंबर्स हैं, उनको आप किसी भी तरीके से ऐड करो, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखो तो 5/16 माइनस माइनस ऑफ 2/3, अब ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में अगर 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर थोड़े लॉन्ग में आते हैं तो आप इसको सॉल्व करके दिखा दो, और सॉल्व करना भी बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है, बस एलसीएम लेना है और जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको परफॉर्म कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/16 प्लस 2/3। अब देखो अगर दो नंबर ऐड होते हैं तो हमने पढ़ा था कि वो उनके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता, चाहे ये नंबर आगे हो चाहे ये नंबर आगे हो, ठीक है, वो उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम किसको ऐड कर देंगे, 2/3 को, देख रहे हो ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2/3, तो 5/16 प्लस 2/3, तो इसका आंसर क्या आएगा 2/3। अब आप क्या करिएगा, इसको वेरीफाई करिएगा। वेरीफाई कैसे आप कर सकते हो, एक तरीका है कि आप देखो इसको यक्स मान लो, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है आप इसको यक्स मान लो, और फिर यक्स इज इक्वल टू, फिर इन दोनों को सॉल्व करो और इसको इधर भेज दो, इधर आप इसको भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5/16, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी जैसे हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बी पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि बी थोड़ा सा पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप जब इसको समझ लोगे तो वो वाला अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बी को सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन बी हमारा क्या है, इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन बी है हमारा -2/15 माइनस ऑफ -7/12 इज इक्वल टू, अब ये डैश, इस डैश को मतलब ये जो नंबर है हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो मैंने इस नंबर को क्या मान लिया, यक्स, ठीक है। आप यहाँ चाहो तो एक लाइन भी लिख सकते हो, लेट द नंबर बी यक्स, ठीक है। आपको ये भी बताना पड़ता है कि हमने इस नंबर को माना क्या है, लेट द नंबर बी यक्स, हमने उसको यक्स मान लिया है। फिर क्या है आगे प्लस 7/12। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल होके प्लस आ जाएगा, प्लस का 7/12, और दो नंबर को आपको पता है किसी भी तरीके से ऐड करो उसकी वैल्यू तो वही आती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा -2/15 आएगा, ये तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 2/15 प्लस का 7/12 इज इक्वल टू यक्स प्लस 7/12। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज और डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि अगर आप डायरेक्टली इसको इधर भेजोगे, यानी 7/12 और इधर, तो आपको पता है, देखो मैं यहाँ साइड में आपको बता देता हूँ, अगर -2/15 प्लस 7/12 और फिर आप इसको इधर भेजोगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का 7/12 इज इक्वल टू यक्स। अब हमें पता है अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो यक्स की वैल्यू डायरेक्ट हम देख सकते हैं क्या आ गई, -2/15। तो ये भी तरीका है, और आप चाहो तो इसमें देखो एलसीएम लेके भी कर सकते हो। अगर आप एलसीएम लोगे तो 15 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, फिर आप इधर इसको भेजोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो अंत में वो आएगा -2/15 ही। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, होशियारी कर सकते हो, यानी थोड़ा सा अपने तेज तेज दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2/15 प्लस का 7/12, और फिर इस 7/12 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7/12 इज इक्वल टू यक्स। अब हमारी ये दोनों सेम नंबर है, ठीक है। मैं इस बात को एक बार साइड में अगर आपको बताऊं, तो जैसे हमें 2 - 2 करते हैं तो क्या हो जाता है, वो कैंसिल होके 0 आ जाता है, यानी 2 - 2 0। वैसे ये सेम ही नंबर तो है, 7/12 और -7/12, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 0। तो यक्स की वैल्यू क्या होगी, अब मैं यक्स को इधर लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको पता है, चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो। ये आपका हो जाएगा -2/15 और प्लस का 0। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सब्ट्रैक्शन में कि अगर हम सब्ट्रैक्शन में किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वही नंबर में मिलता है। तो यक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस का 2/15, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2/15, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर ए जो मैंने आपको दिया है होमवर्क, उसको भी आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है।
तो ये अब आपके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस को मैं बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.3 के अब लास्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसमें क्या है, सिंप्लीफाई एंड वेरीफाई दैट x माइनस वाई इज अ रेशनल नंबर। अब हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो इनको हम p बाई क्यू के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकें जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, x माइनस वाई को सॉल्व करना है। ठीक है, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, अब देखो x माइनस वाई, तो हम जिसकी जो वैल्यू है उसकी जगह पे बस वही उठा के रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या है, -5/12 गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5/12। फिर क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। और फिर क्या है, y की वैल्यू क्या है 2/3, तो 2/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 12 और 3 का एलसीएम हमें पता है क्या आएगा, वो 12 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 12 देखो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, तो 12 और 3 का एलसीएम 12 ही आएगा। 12 1 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा -5 × 1, तो ये हो जाएगा आपका -5। फिर माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन लगा देंगे। 3 4 जा 12, तो 4 × 2 आपका क्या हो जाएगा 8। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -8 और -5 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 13/12, और ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें वेरीफाई करना है, मतलब हमें ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब हमें वेरीफाई करना है कि x माइनस वाई क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली समझें तो ये क्या हो जाएगा कि देखो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, साइड में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, एक तो आप नॉर्मली खुद ही देख पा रहे हो कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और q की वैल्यू क्या है 0 नहीं है। तो हमने p क्या ले लिया -13 और q क्या ले लिया हमारा 2। अब हमें पता है जैसा कि रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो जहां पे q की वैल्यू क्या हो 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो हम इसको अगर हम देखें तो ये क्या है -13/12, ये p बाई क्यू के फॉर्म पे है और q की वैल्यू क्या है 0 भी नहीं है, तो इसलिए हमारा ये क्या है एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है आपका क्या है 7/9 और -2/3। तो इसको करते हैं, तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है x माइनस वाई, इसको हमें सॉल्व करना है। तो x की जगह पे x की वैल्यू उठा के रख दो, तो क्या हो जाएगा 7/9, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, फिर y की वैल्यू क्या है -2/3, तो -2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/9, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2/3, और 9 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये 9 ही हो जाएगा, 9 1 जा 9, तो 7 × 1 आपका 7, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 3 3 जा 9, तो 3 × 2 आपका कितना हो गया 6। अब 7 + 6 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13/9, ये हमारा क्या आ गया आंसर। और ये हम देख सकते हैं ये क्या है, ये p बाई क्यू के फॉर्म पे है और q की वैल्यू क्या है 0 भी नहीं है, तो हेंस हमारा ये क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी ये हमारी। और इसमें मैंने सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन हमारा ये है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आप प्रॉपर्टी के जरिए तो डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन आप इसको सॉल्व करके करो। ठीक है, और सेकंड जो हमारा ये है क्वेश्चन वो ये वाला है 6 नंबर, आप इसको सॉल्व करके मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, आप कमेंट में मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं देख लूंगा उसको, या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।